हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम इस समय जो है कर रहे हैं बिहार पुलिस की जो जो लोग भी फॉर्म भरे हैं उसकी जो है हम तैयारी करवा रहे हैं। तो यह हमारा है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो है बिहार पुलिस के लिए जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसको हम करवा रहे हैं। तो इससे पहले प्रैक्टिस सेट हमारा जो है प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2, दूसरा टेस्ट नंबर 2 करने वाले हैं। तो जो लोग भी बिहार पुलिस का फॉर्म भरे हैं उन लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोग तक जो है पहुंच जाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय को नुकसान किए हुए। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। हमारा पहला प्रश्न क्या है? काली बंगन किस नदी के किनारे स्थित है? यानी कि जो काली बंगन है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो होगा घग्गर। घग्गर यानी कि घाघरा नदी के किनारे जो है काली बंगन नदी स्थित काली बंगन जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घग्गर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है बुद्ध के जीवन से संबंधित घटना जो है गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह जो है कौन सा है? यानी कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटना है उसमें गृह त्याग जो दिखाया गया है उसका जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा घोड़ा। घोड़ा को जो है प्रतीक चिन्ह से दर्शाया गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है चोल वंश के किस शासक ने गंगैकोंड चोल की जो है उपाधि धारण की है? चोल वंश के जो है किस शासक ने गंगैकोंड चोल की जो है उपाधि धारण की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगैकोंड चोल की जो है उपाधि धारण की है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र प्रथम। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की जो है स्थापना किस संत से जो है आशीर्वाद प्राप्त कर जो है की थी? यानी कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है हरिहर और बुक्का ने किया था। किस संत के जो है आशीर्वाद से जो है इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यारण्य। विद्यारण्य इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न है आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर किसका प्रभाव था? आध्यात्मिक क्षेत्र में जो है शिवाजी के जो है आचरण पर किसका प्रभाव था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुरु रामदास। गुरु रामदास जी का जो है प्रभाव था। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गुरु रामदास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कहाँ खोली थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कोचीन। कहाँ खोली थी? तो कोचीन में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कोचीन। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की जो है स्थापना कब हुई थी? लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की जो है स्थापना कब हुआ था? तो यह आपका हुआ था सन 1823 में। सन 1823 में हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सन 1823। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो चुनाव हार गए थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का जो है चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे जो कि चुनाव हार गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका WC बनर्जी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है अखिल भारतीय
ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो है संस्थापक कौन थे? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा एन.एम. जोशी। एन.एम. जोशी थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एन.एम. जोशी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। इस प्रश्न का सही आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है, फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ था? फ्रांस एवं प्रसा के बीच जो है सेडान का युद्ध आपका कब हुआ था? तो यह हुआ था 15 जुलाई सन 1870 में। 15 जुलाई सन 1870 को हुआ था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है, निम्नलिखित में से जर्मन भाषा में बाइबिल का अनुवाद प्रस्तुत किसने किया था? यानी कि जर्मन भाषा में जो है बाइबिल का अनुवाद का जो है प्रस्तुत किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका मार्टिन लूथर। जर्मन भाषा में जो है बाइबिल का अनुवाद किसने किया है? तो मार्टिन लूथर ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न है, एस्तोनिया की जो राजधानी कहाँ पर है? एस्तोनिया की राजधानी आपका कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा तालिन। एस्तोनिया की राजधानी है आपकी तालिन है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, तालिन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, नागासाकी किस द्वीप पर स्थित है? नागासाकी जो है आपका यह किस द्वीप पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका क्यूश द्वीप। क्यूश द्वीप पर जो है नागासाकी स्थित है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? भारत जो है किस पड़ोसी देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, बाडा लाचा दर्रा किस राज्य में है? बाडा लाचा दर्रा जो है आपका किस राज्य में है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। बाडा लाचा दर्रा किस राज्य में है? तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? उत्तर भारत के जो है मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है उत्तरी भारत में मैदानी भागों में जो है शीत ऋतु में भी वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का जो है लाल रंग जो होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है लौह बॉक्साइट। लौह बॉक्साइट के कारण जो है लाल मिट्टी का जो है रंग लाल होता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है, राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय जो है आपका कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है आपका बैरकपुर। राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है आपका बैरकपुर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है, किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास नहीं करती है? तो यह कौन सा राज्य है जहाँ पर जो है कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी जो है निवास नहीं करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में कोई भी अनुसूचित जाति यानी कि एससी निवास
नहीं करती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 है, संविधान सभा के द्वारा झंडा को कब स्वीकारा गया? संविधान सभा के द्वारा जो है झंडा को कब स्वीकारा गया? तो इसका सही आंसर होगा 22 जुलाई सन 1947 को। 22 जुलाई सन 1947 को जो है संविधान सभा ने जो है झंडा को स्वीकारा था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जो है हैसियत से कार्य करता है। यह जो है किस अनुच्छेद के तहत है? तो यह किस अनुच्छेद के तहत जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के जो है हैसियत से कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 65, यानी कि आर्टिकल 65 के तहत जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का जो है जब कार्यभार संभालता है तो उस समय उसकी हैसियत रखता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 65, यानी कि आर्टिकल 65। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो है सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी कौन सी है? तो है सैडल पीक। सैडल पीक जो है सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमानी से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका किस हिमानी से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चेमयुंगडुंग। चेमयुंगडुंग ब्रह्मपुत्र नदी जो है चेमयुंगडुंग हिमानी से जो है निकलती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न है, सबसे लंबा तक अवधि एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाले केंद्रीय मंत्री कौन थे? यानी कि सबसे लंबी अवधि तक जो है एक ही विभाग में जो है कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर। सही आंसर होगा राजकुमारी अमृत कौर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितना है? राज्यसभा की जो है सदस्यता के लिए न्यूनतम यानी कि सबसे कम उम्र कितना रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा 30 साल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 30 साल। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, किस संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से जो है घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके तहत 21 वर्ष मतदाता की जो आयु है 21 वर्ष से जो है घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो यह आपका होगा 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन के तहत जो है मतदाता की आयु है 21 वर्ष से जो है घटाकर 18 साल जो है कर दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 आपका है, संसदात्मक शासन प्रणाली कहाँ से लिया गया है? संसदात्मक शासन प्रणाली जो है आपका कहाँ से लिया गया है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन। कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों की जो है चर्चा है? भारतीय संविधान के जो है किस भाग में सहकारी समितियों की जो है चर्चा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 9 के ख में। 9 के ख में जो है सहकारी समितियों की जो है चर्चा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन प्रतिमाह कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का जो वेतन है वह हर महीने कितना होता है? तो इसका सही आंसर होगा
इकाई दहाई से कहा जाए 2.5 लाख कितना होता है? तो हर महीने मुख्य चुनाव आयुक्त का जो वेतन है वह हर महीने कितना होता है? तो 2.5 लाख रुपए हर महीने होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। प्रश्न है प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के जो है उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, यानी कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या पूछा है? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में उपाध्यक्ष जो है कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुलजारी लाल नंदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज का जो है शुभारंभ कब किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कब किया गया? तो 11 अक्टूबर सन 1959 ईस्वी में किया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका कौन थी? तो नीता अंबानी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो सदस्य बनने वाली प्रथम भारतीय महिला है नीता अंबानी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न है प्रथम प्रायोजित सीरियल कौन है? प्रथम जो है प्रायोजित सीरियल आपका कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग। इसका सही आंसर क्या होगा? हम लोग। हम लोग जो सीरियल है प्रथम प्रायोजित सीरियल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रश्न है प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला देश कौन था? प्रथम जो है फुटबॉल विश्व कप जो है जीतने वाला देश कौन था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उरुग्वे। कौन था देश? तो उरुग्वे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उरुग्वे। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट किस देश की जो है गुप्तचर संस्था है? सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट किस देश की जो है गुप्तचर संस्था है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका कौन सा देश है? तो चीन। चीन जो है सेंट्रल एक्सटर्नल लेजर डिपार्टमेंट की जो है गुप्तचर संस्था है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चीन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37। प्रश्न है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था आपका कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई में। कहाँ पर स्थित है? तो चेन्नई। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रश्न है निम्न में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य का संबंध जो है छत्तीसगढ़ राज्य से है? तो इसका सही आंसर होगा हो जाएगा पांडेवाड़ी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, पांडेवाड़ी। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। प्रश्न है निम्न में से किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? निम्नलिखित में से जो है किस खेल में 5 खिलाड़ी होते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में जो है आपके 5 खिलाड़ी होते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न है विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को जो है विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 अगस्त।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। प्रश्न है एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के जो है लेखक कौन है, तो यह है आपके अरविंद घोष। अरविंद घोष जो है एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक हैं अरविंद घोष। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है निम्न में से कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न है सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था। सर्वप्रथम जो है गहन पारिस्थितिकी तंत्र का जो है प्रयोग किसने किया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका अर्नीज नेस ने किया था। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्नीज नेस। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है असत्य कथन का जो है चयन करें। असत्य कथन का चयन करें कि किस इसमें से जो है कौन सा आपका असत्य है। तो हरिके वेटलैंड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, पंजाब में है, तो सही है। इसके बाद बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, ये भी सही है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी सही है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान केरल, तो यह केरल में नहीं है। चूंकि हमसे प्रश्न पूछा है कौन सा सत्य है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न नंबर 45 है निम्न में से किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है। निम्नलिखित में से जो है किस समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति का संबंध आपका जो है बीमा क्षेत्र में सुधार से है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मल्होत्रा समिति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को किस अर्थशास्त्र ने प्रतिपादित किया। प्लानिंग एंड द पुअर सिद्धांत को जो है किस अर्थशास्त्र ने जो है प्रतिपादित किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वी.एस. मिन्हास इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय है आपका मुंबई में। तो सही आंसर क्या होगा, मुंबई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है निम्न में से कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा तरल है। निम्नलिखित में से जो है कौन सी मुद्रा है जो कि सबसे ज़्यादा तरल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा M1 मुद्रा जो है आपका सबसे ज़्यादा तरल है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए M1। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 है आपका इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कब किया गया। इंदिरा आवास योजना का जो शुरुआत है वह आपका कब किया गया, तो इसका सही आंसर होगा सन 1885 से लेकर 86 के बीच। इंदिरा आवास योजना का शुरुआत कब किया गया, सन 1985 से 1986 के बीच। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। ज्योति फ्लक्स का SI मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक होता है ल्यूमेन। ज्योति मात्रक का जो है SI मात्रक होता है ल्यूमेन। तो आप लोगों का जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोगों को अगर क्लास फ़ायदेमंद लग रही हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह क्लास भी है, तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो कि क्लास अपलोड करें तो तुरंत आप लोगों को मिल जाए और आप लोग अपनी तैयारी को जो है जारी रख सकें।
और क्लास को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। बस यही है। चलिए शुरू करते हैं आगे के प्रश्नों को। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 है, निम्न में से किस तंत्र के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित किया जाता है, यानी कि परिवर्तन किया जाता है। तो किस तंत्र के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, तो वह यह आपका होगा विद्युत सेल। विद्युत सेल के द्वारा जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जो है परिवर्तित किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 52। प्रश्न है, श्यानता का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है। श्यानता का जो गुण है निम्नलिखित में से जो है किसमें पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गैस एवं द्रव में। गैस एवं द्रव में जो है श्यानता का गुण जो है पाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गैस एवं द्रव। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 53। प्रश्न है, गामा किरणों की खोज किसने किया था। गामा किरण की जो है खोज किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड ने जो है गामा किरणों की जो है खोज किया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पॉल विलार्ड। अब आगे की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 54। प्रश्न है, ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न में से किसका जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ध्वनि अगर जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम जा रही है तो किस चीज़ का जो है परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आवृत्ति। आवृत्ति का जो है परिवर्तन नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा, आवृत्ति। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 55। प्रश्न है, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है। चंद्रमा से जो है परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में जो है कितना समय लगता है, तो आपका लगता है 1.28 सेकेंड। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1.28 सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न है, निम्न में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। निम्नलिखित में से जो है कौन है जो आपका प्राथमिक रंग नहीं है, तो यह आपका है पीला। पीला जो है प्राथमिक रंग नहीं है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया। विद्युत धारा के जो है चुंबकीय प्रभाव की खोज जो है किसने किया, तो आर्स्टेड ने। आर्स्टेड ने जो है विद्युत धारा के जो है चुंबकीय प्रभाव की जो है खोज किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न है कि निम्न में से किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का जो है पता लगाने में जो है किया जाता है। निम्नलिखित में से जो है किस समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का जो है थक्के का जो है पता लगाने में जो है किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम 24, यानी कि सोडियम 24। सोडियम 24 यानी कि सोडियम 24 का प्रयोग जो है समस्थानिक का प्रयोग रक्त के जो है थक्के का जो है पता लगाने में जो है किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 है, आवर्त आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर निम्न में से कौन बढ़ता है। तो अगर आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग में जो है ऊपर से नीचे आने पर जो है निम्नलिखित में से कौन बढ़ता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परमाणु का आकार। परमाणु का आकार जो है ऊपर से नीचे आने पर जो है बढ़ता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का जो है पीएच मान होता है वह कितना होता है, इसका सही आंसर होगा 7.4। रक्त का जो है पीएच मान होता है आपका 7.4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न है, प्राकृतिक रबर को
कठोर बनाने के लिए इसमें से क्या मिलाया जाता है? प्राकृतिक रबर को जो है कठोर बनाने के लिए इसमें से जो है क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन। क्या मिलाते हैं? तो कार्बन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न है कॉपर सल्फेट या फिर नीला थोथा किसको कहा जाता है, यानी किसका फार्मूला क्या है? तो कॉपर सल्फेट या फिर नीला थोथा किसको कहते हैं? तो CuSO4 इंटू 5H2O को कहा जाता है। CuSO4 इंटू 5 टाइम्स ऑफ H2O, इसको जो है कॉपर सल्फेट या फिर नीला थोथा कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न है आनुवांशिकता शब्द किसके द्वारा दिया गया है? आनुवांशिकता शब्द जो है आपका किसके द्वारा दिया गया है? तो ये आपका दिया गया है विलियम वाटसन। विलियम वाटसन के द्वारा जो है आनुवांशिकता शब्द जो है दिया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है आलू किस प्रकार के तने का उदाहरण है? आलू जो है किस प्रकार के तने का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंद। किस प्रकार के तने का उदाहरण है? तो कंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है निम्न में से कौन से ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? निम्नलिखित में से जो है कौन से ऊतक के कारण पादपों में लचीलापन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक के कारण जो है पादपों में लचीलापन पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 66। प्रश्न है केचुआ जोंक नेरिस किस संघ में जो है पाए जाते हैं? ये सभी के सभी किस संघ से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किस संघ से संबंधित है? तो आपका सही आंसर होगा एनीलिडा। केचुआ जोंक नेरिस ये सभी के सभी किस संघ से संबंधित है? तो आपका एनीलिडा संघ से संबंधित है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न है कि निम्न में से किस रक्त समूह को सर्वदाता कहा जाता है? इनमें से कौन सा रक्त समूह है जिसको जो है सर्वदाता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओ ब्लड ग्रुप वालों को जो है सर्वदाता कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर ग्रुप कौन सा होगा? तो ओ ब्लड ग्रुप। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 है वृक्क की कार्यात्मक इकाई को जो है कहा जाता है? वृक्क की जो है कार्यात्मक इकाई होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रॉन। वृक्क की जो है कार्यात्मक इकाई को जो क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 है वीट B6 का रासायनिक नाम क्या है? VIT वीट B6 का जो है रासायनिक नाम क्या होगा? तो इसका सही आंसर है वीट B6 का रासायनिक नाम क्या होगा? तो पायरिडॉक्सिन। क्या होगा? पायरिडॉक्सिन उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न है टाइफाइड बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड के जो है बीमारी से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो आपका होता है आंत। आंत जो है आपका टाइफाइड बीमारी अगर हो गई है तो आंत का जो अंग है वह प्रभावित होने लगता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आंत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 है रेयाना बरनावी स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होंगी? रेयाना बरनावी जो है स्पेस मिशन पर जाने वाली किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री होगी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब की जो है रेयाना बरनावी जो है जो कि स्पेस में जाने वाली पहली महिला होंगी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब।
आगे प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का अनावरण कहाँ पर किया है? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथेनॉल से चलने वाली पहली बसों का जो है अनावरण कहाँ पर किया है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ पर किया है? तो बेंगलुरु में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार किस योजना के तहत दल बदली और गैर उपजाऊ जमीन को उपजाऊ बनाने पर जोर दिया जाएगा? किस पे जोर दिया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमृत धरोहर योजना पर। अमृत धरोहर योजना इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के अनावरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? कार्बन स्टॉक जो है सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा किस भाषा की लेखिका शिव शंकरी को उनकी कृति सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया था? तो वर्ष 2022 के जो है सरस्वती सम्मान के लिए जो है किसको चुना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तमिल। किस भाषा की जो है लेखिका है? तो यह तमिल भाषा के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। देखिए यह मैथ के प्रश्न है, तो मैथ के प्रश्न जो है हमारे पास सिस्टम न होने की वजह से यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते। तो आप लोग प्लीज़ इसको वीडियो रोक कर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, फिर इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लास को जो है स्टॉप करके आप लोग क्वेश्चन देखिए और सॉल्व कर लीजिए। जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं, जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं आप लोग देखकर क्लास को स्टॉप करिए और खुद से सॉल्व करिए। हम क्वेश्चन को दिखला दे रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। ये आपका रीजनिंग है, रीजनिंग को भी सॉल्व करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हिंदी के प्रश्नों की तरफ। अब हम देखेंगे हिंदी के प्रश्न कौन कौन से हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा रजनी, ये भी रात्रि का पर्यायवाची है। विभावरी, ये भी रात्रि का जो है पर्यायवाची है। निशी, ये भी रात्रि का पर्यायवाची है। समीर, समीर जो है आपका रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समीर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 91। प्रश्न है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अनुधन एषण। अनुधन एषण यानी कि अन्वेषण होता है, संधि विच्छेद। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुधन एषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो कि बहुब्रीहि समास है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका वीणा पहाड़ी। वीणा पहाड़ी में जो है बहुब्रीहि समास है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 है, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो रेखांकित शब्द की जो है संज्ञा, यानी कि बुढ़ापा में जो है कौन सी संज्ञा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? तो आपका भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 है, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? सावधानी में आपका कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में आपका
ई प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तो ई प्रत्यय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न है कि अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विच अ ब्लैंक टू द फील्ड विथ एन appropriate ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो प्रश्न है कि द पर्सन ड्राइविंग द कार कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड नॉक्ड हर डाउन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका द पर्सन ड्राइविंग द कार लॉस्ट कंट्रोल। क्या हो जाएगा? लॉस्ट कंट्रोल ओवर द व्हील एंड नॉक्ड हर डाउन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉस्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स। क्या पूछा है? सिनोनिम्स पूछा है। प्रश्न क्या है कि मेक श्योर दैट यू ऑलवेज चैलेंज योरसेल्फ, यानी कि चैलेंज का जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? तो चैलेंज का सिनोनिम्स हो जाएगा आपका मेक श्योर दैट यू ऑलवेज चैलेंज योरसेल्फ, यानी कि चैलेंज यानी कि क्वेश्चन, खुद से ही हमेशा क्वेश्चन करते हैं। सही आंसर इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। क्या पूछा है? एंटोनिम्स पूछा है द आर्म एंड लेग ले इन केयरलेस। केयरलेस का जो है हमसे क्या सिनोनिम्स पूछा है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केयरलेस का सिनोनिम्स होगा विजिलेंट। केयरलेस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? विजिलेंट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विजिलेंट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ द वर्ड, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है किसका? द यंग ऑफ द फ्रॉग। द यंग ऑफ द फ्रॉग का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा टैडपोल। द यंग ऑफ द फ्रॉग का होगा टैडपोल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। तो हमें पूछा क्या है? इडियम फ्रेज पूछा है। अ ब्लाइंड स्पॉट, अ ब्लाइंड स्पॉट का जो है इडियम फ्रेज क्या होगा? तो अ ब्लाइंड स्पॉट का जो है इडियम फ्रेज होगा एन एरिया इन योर रेंज ऑफ विजन दैट यू कैन नॉट सी प्रॉपरली। an area in your range of vision that you cannot see properly। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वो एरिया जिसको आप अच्छे से नहीं देख पाते हैं उसको ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। प्रश्न है निम्न में से सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? निम्नलिखित में से सबसे छोटा पुष्प जो है आपका कौन सा है? तो वह है बुल्फिया। बुल्फिया पुष्प जो है आपका सबसे छोटा पुष्प है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुल्फिया। आई होप आप सभी लोगों को हमारा क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया तो क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों का भी आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है वो लोग सब्सक्राइब करिए और अपनी अच्छी तैयारी जो है अच्छी से करते रहिए। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को डेली बेसिस पर जो है क्लासेस मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।